हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर और मैं संजीत कुमार। इसके पिछले वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ा था और उसी एप्लीकेशन का ये दूसरा हिस्सा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन में किसी खोखले गोले के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग ठोस गोले के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे किसी आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हम लोगों को। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे चालक भी था और ठोस के जगह पे आपका खोखला गोला था और इसमें हम लोग ठोस पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग मानते हैं। माना कि कोई ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर तथा उस पर कैपिटल क्यू आवेश स्थित है। ध्यान रखें, हमको क्या मानना है। माना कि कोई ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तथा उस पर कैपिटल क्यू आवेश स्थित है। इसको हम मान लेते हैं। यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमने एक गोला बना दिया और कैसा गोला रहेगा जी? ठोस गोला है और इसका त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं इसका कैपिटल आर है और ये ठोस गोला है जिस पर कितना आवेश है? तो कैपिटल क्यू आवेश है। चलिए इस पे आवेश को भी हम लोग शो कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये हमने तो आवेश मान लिया। पुनः एक बात मानना है और हम लोगों को पुनः माना। क्या पुनः मानना है? कि गोले के पुनः माना गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु M है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ध्यान रखेंगे, हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसको हम मान लीजिए। देखेंगे तो यहाँ ये केंद्र हो गया। इस केंद्र से कितनी दूरी पर जी? स्मॉल आर दूरी पर। और स्मॉल आर दूरी पर कैसा बिंदु है? तो M बिंदु। और इसी M बिंदु पर हमको क्या निकालना है? मान लीजिए कि यहाँ पे ये M बिंदु है और यहीं पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं तो उसी E का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए देखिए, इतना तो हम लोग फिगर में बता कर लिए। अब हमको इसमें केस के हिसाब से पढ़ेंगे। उस केस को याद रखेंगे और केस के हिसाब से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि कई कंडीशन होगा, जैसे कि गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले के सतह पर, इसलिए इसको हम लोग केस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग का जो केस होगा, केस फर्स्ट, गोले के बाहर। गोले के बाहर वाले कंडीशन को हम लोगों को जानना है। अच्छा, गोले के बाहर वाले कंडीशन को जानेंगे तो उस कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ गोले के बाहर वाले कंडीशन, जब गोले के बाहर वाले कंडीशन को जानेंगे तो उसमें आपका जो स्मॉल आर होगा
वह बड़ा होगा कैपिटल आर से। इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि ये जो बिंदु होगा वह गोले के बाहर होगा, तो गोले के सतह पे ना होकर के गोले के बाहर होगा, तो ये आर से बड़ा हो जाएगा यार। तो इस कंडीशन को हम लोग याद रखें। इसके बाद हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, आप फ्लक्स से जानते हैं, फ्लक्स वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि डी फाई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा होता है, या ई डी ए होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। हम आपको बताए थे कि जब भी थीटा की बात की जाएगी तो कॉस थीटा रखेंगे, लेकिन यहाँ हम जितनी भी बात कहे आपको थीटा कहीं हम नहीं लिए हैं। जब थीटा नहीं लिए हैं तो कॉस थीटा रहेगा ही नहीं रहेगा, यानी कि केवल हम लोग को डी फाई बराबर में क्या मिलेगा जी, ई डी ए मिलेगा। चलिए ई डी ए मिला। अब हम लोगों को यहाँ से कुल फ्लक्स निकालना है। कितना निकालना है जी, कुल फ्लक्स निकालना है। जब कुल फ्लक्स निकालेंगे तो हम आपको बताया थे कि कुल फ्लक्स के लिए जो कुछ भी वैल्यू हमारे पास होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन डी फाई और इंटीग्रेशन क्या होगा जी, ई डी ए। और आपको हम बोले थे हमेशा की तरह अभी भी कि जब भी ये किसी बंद के लिए होगा तो इस पे एक हम क्या करेंगे, सर्कल दिखा देंगे कि ये बंद सतह के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ डी से इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है, क्या बचेगा, केवल फाई मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ई आपका जो होता है वो तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका, तो हमारे पास केवल डी ए का। अब देखिए फाई और ई और डी ए, तो ए क्या है, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, और कोई भी अगर हम गोला लिए हैं तो गोला का क्षेत्रफल जो होगा वो तो निश्चित ही होगा। तो कितना होगा निश्चित, उसको हम रखेंगे, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल कितना होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। और जब 4 पाई आर स्क्वायर नियत होगा तो इस नियत को क्या कर लेंगे, बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि नियत संख्याओं का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो कितना हम लोगों को मिलेगा, फाई बराबर में मिलेगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना मिल गया जी, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहां पे हम गॉस प्रमेय से देखते हैं, गॉस प्रमेय से। आपको गॉस प्रमेय हम पढ़ाए थे। गॉस प्रमेय में बताया गया था कि जो फाई होता है वह क्या वैल्यू होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट का। किसका जी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई जो होता है Q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के गुणनखंड के बराबर होता है। तो देखिए अब फाई बराबर में Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिला, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। दो चीज हमको मिल गया, यहाँ हम लोग जाने थे प्लस वाले से आपको वैल्यू मिल गया e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और गॉस प्रमेय से हम लोग भी जानते हैं कि फाई बराबर में होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है। समीकरण 1 है यहाँ पे, इसमें भी एलएचएस में फाई है, और समीकरण 2 यहाँ पर है, इसमें भी एलएचएस में क्या है जी, फाई है। जब दोनों में फाई फाई है तो जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा जी, बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखेंगे e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का। जब E का निकालना है तो E को अकेले करेंगे, जब E को अलग करेंगे तो देखिएगा ये चीज आपका 4 पाई आर स्क्वायर गुणा में है, बराबर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा जी, भाग में। तो Q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी पहले से है, और ये जाकर के बन जाएगा कितना जी, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं अपने सुविधा के लिए,
थोड़ा अच्छा लगने के लिए, या हम इसे कहें कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे उस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से हम कर लेते हैं 1/4 पाई लेते हैं और ये एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू को क्यू रहने देते हैं और यहाँ पे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने देते हैं। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिलता है ई का कितना जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन ए। अर्थात यहाँ एक बात हम लोग देखें कि जब गोले के बाहर वाली बात होगी, जब गोले के बाहर वाले कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग का ई का वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर मिलेगा। और ये किसके लिए है जी, तो ठोस कुचालक गोले के कारण है, ठोस कुचालक गोले के लिए है। आइए हम लोग इस सेकंड को देखते हैं। देखिए केस दूसरा हम लोग का क्या है, गोले के सतह पर, ध्यान रखें हम लोग, अब हम लोग को गोले के सतह पर जानना है। जैसे कि हम बोले थे कि ये आपका कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर। अब सतह पर ही आपका एक बिंदु है जहां पर हम लोगों को ई का वैल्यू निकालना है। और जब यहाँ निकालना है तो एक बात हम ध्यान रख रहे हैं कि गोले के सतह पर, अर्थात एक हम यहाँ निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। कौन सा निष्कर्ष हम लोग को दिख रहा है जी आपको, R इक्वल R, यानी कि स्मॉल r जो है वह कैपिटल R के बराबर है, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि गोला का जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है। अब स्मॉल r जो था m बिंदु पहले वाले में बाहर था, अब यह सतह पर आ गया। जब सतह पर आ गया तो दोनों r क्या हो गया जी, बराबर हो गया। और जब दोनों r बराबर हो गया तो इसको ज्यादा कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं है। जब r बराबर हो गया तो r के जगह पे वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर मिला था, स्मॉल आर स्क्वायर मिला था। लेकिन हम ध्यान रखें कि यहाँ r और r के बराबर है, तो यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर ना रख करके हम क्या रख देंगे जी, कैपिटल आर स्क्वायर रख देंगे। यानी कि इस तरह से हमको ये मिल गया इक्वेशन बी। तो ये हमारा गोले के सतह पर हो गया। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 देखेंगे, गोले के केंद्र पर, कहां भी, गोले के केंद्र पर, यहां पे जब गोले के केंद्र पर देखेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना जी, 0। त्रिज्या तो है ही नहीं, जब त्रिज्या नहीं रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, तो E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर हमारा तो फॉर्मूला आया था। और हम आपको बोले थे कि r बराबर 0 का मतलब होता है आवेश का वैल्यू 0 गॉस प्रमेय में। और जब गॉस प्रमेय में आवेश का वैल्यू 0 बोले थे तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात E का वैल्यू कितना मिलेगा जी, 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम देखें कि हम लोग को यहाँ पे C मिल गया। तो यहाँ हमको ये मिला कि इस ठोस कुचालक गोले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में, जब गोले के बाहर हो, बिंदु जब गोले के बाहर हो तो यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर मिलेगा, जब गोले के सतह पर हो तो आर स्क्वायर मिलेगा, कैपिटल आर स्क्वायर, और जब गोले के केंद्र पर निकालेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा जी, 0 मिलेगा। अब इसका हम लोग को ग्राफीय निरूपण जानना है कि इसका ग्राफ किस तरह का बनता है। इसका हम लोग को ग्राफीय निरूपण जानना है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफीय निरूपण के लिए हमको सबसे पहले एक्स वाई के लिए एक्सिस बनाना होगा। यहाँ पे 0 होता है, इधर मान लीजिएगा कि आपका ई रहेगा, और जब ई आपका उधर है तो इस कंडीशन में हम यहाँ 3 बिंदु मानेंगे। यहाँ पे एगो 0, यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे और एक बिंदु इधर हम समझ लेंगे। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कहाँ क्या रखेगा। यहाँ बीच वाला में रखिएगा r बराबर में r। यहाँ हमेशा कितना रखेंगे जी, r बराबर r रखेंगे।
और जब यहाँ r बराबर r रखेंगे तो यहाँ रखेंगे r ग्रेटर देन r, यानी कि यहाँ पे कैपिटल R को क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। इस कंडीशन में हम लोग को ग्राफ किस तरह का मिलेगा ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में हम लोग को ग्राफ मिलता है इस तरह का, ऐसे। और जब ऐसे मिलता है तो ये चीज हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस पर जब लंब डालते हैं, तो जब लंब डालते हैं तो r इक्वल r के बराबर होता है, और यहाँ पे ऐसे भी ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो उस कंडीशन को इक्वेशन भी लिख करके शो कर सकते हैं। यहाँ पे r बराबर r था तो कितना वैल्यू आया था e का, तो यहाँ e का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये कंडीशन था। अब यहाँ देखिएगा, जब कैपिटल R बड़ा हो, जब कैपिटल R बड़ा हो उस कंडीशन में, और यहाँ पे एक स्मॉल r बड़ा हो उस कंडीशन में, तो स्मॉल r बड़ा हो जो पहला वाला कंडीशन था हम लोगों का, तो उस पहला वाला कंडीशन क्या था, तो उसमें e बराबर में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पे इस कंडीशन में कितना वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफीय निरूपण गॉस प्रमेय का जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उसमें ठोस कुचालक गोले का ग्राफीय निरूपण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।